DTS एंड टीवी इन्फो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में कूलर की मोटर है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है वो देख रहे हैं और इसकी पूरी डिटेल लेंगे। पहली बार हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक भी करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में इसमें किस कारणों से ये प्रॉब्लम हो जाती है उसकी भी बात करेंगे। साथ आप वीडियो को पूरा देखें। हम इसकी बात करें तो इसके पहले कनेक्शन को देखेंगे कि किस कारण से ये कनेक्शन मिसिंग हुए थे। तो कनेक्शन का क्या है कि अलग अलग ये प्रॉब्लम होती है। कनेक्शन अगर ख़राब हो जाएंगे तो आपको सप्लाई नहीं मिलेगी। एक्चुअली क्या होता है कि ये सब पूरा एल्यूमिनियम का सेट है, कॉपर का नहीं है। देखते हैं, अभी पता लग पाएगा। पहले भी रिपेयर हुआ है, इस बार वापस से ये रिपेयर हो रहा है। इसके कनेक्शन कट गए, इसी कारण से इसमें प्रॉब्लम है। इसको खोल देना है आपको। इसके कनेक्शन कंप्लीट है और ये सेक्शन ही बंद था, ये कैपेसिटी के अंदर सप्लाई नहीं आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे सही से लगा दिया है। जिसके साथ में थोड़ा और मैं सोल्डिंग कर लूँगा। ये देखिए पूरा का पूरा एल्यूमिनियम है, ये वायर ही है ना, पूरा एल्यूमिनियम का निकल रहा है, जिसका मतलब है कि पूरा सेट ही एल्यूमिनियम का है। इसको सावधानी से रखनी है, ये टूटे नहीं। इसके अंदर दो गेजों का प्रयोग किया है, देखिए दोनों गेज अलग है, ये गेज भी अलग है। इसमें कौन सा गेज है वो गेज देखना पड़ेगा, लेकिन ये दो वायर ही ख़राब थे। इसमें भी ये जॉइंट पहले किया हुआ है। इसकी सप्लाई प्रॉपर मिल रही है, तीनों तारों के अंदर मिलती है। इसके अंदर पानी घुस गया था। एक्चुअली क्या हुआ कि मोटर की पाइप से कूलर के अंदर पानी डाला तो कैपेसिटर की जो पाइप थी, पाइप के अंदर से जैसे प्रेशर से आया ना, तो मोटर के यहाँ पे पूरा पानी लग गया था। इसी कारण से ये स्पार्क होके यहाँ से कनेक्शन टूट गया था, तो ये प्रॉब्लम बनी थी। इसी की वजह से ये प्रॉब्लम थी। तो इसको भी एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पीछे से जो स्पार्किंग दिख रही थी वो यहाँ से ही थी, मैंने निकाला है। और इसके बाद में सप्लाई चेक करेंगे कि सप्लाई हमारी किस टाइप से प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है, पता लग पाएगा। ठीक है, इसके वायर ठीक है, ये भी वायर ठीक है, ये भी वायर लगा हुआ है। एक बार सही से चेक कर लेता हूँ, फिर इसको चेक करेंगे। चलिए इसके अंदर एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। हमारे यहाँ सप्लाई नहीं है, तो कंटिन्यूटी से आपको पता लगाना है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो मैं इसके ब्लू के साथ में, ये ब्लू वायर है, ब्लू वायर के साथ में टच करके देखता हूँ एक कैपेसिटर का। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा यानी एक नंबर ये पॉइंट है। इसके बाद में दूसरा नंबर पॉइंट, इसका कितना रनिंग आ रहा है, इसका इसके साथ में नहीं आ रहा है। और इसी की जो रेड है वो यहाँ से ब्लैक के साथ में कॉमन है। ये कॉमन कौन सा है, ये दोनों कैपेसिटर इसके अंदर एक ये कॉमन निकला है
इसकी देखो यहाँ पे 2 वायर आए हुए हैं, 2 वायर यहाँ कॉमन है। वापस यहाँ पे देखो 3 वायर आएंगे, एक कैपेसिटर का, इसका जो धनिया स्टार्टिंग का जो एंड है, एंड सीधा यहाँ आएगा, एक लूप आएगा। तो यानी 3 वायर हो गए। उसके बाद में यहाँ पे 2 वायर आएंगे, यानी सेकंड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 3 अलग अलग स्पीड हैं। तो यहाँ से 2 वायर आएंगे, यानी ये भी स्पीड का वायर है। और सिंगल वायर है, उसके अंदर रेड लगाना है आपको, सिंगल वायर के अंदर ही रेड लगाना है। तो रेड के अंदर एक तार आएगा और वापिस वाइट, वाइट के अंदर 2 आएगा, 2 तार, और वापिस ब्लैक के अंदर 3 तार आएंगे। और वापिस ये कॉमन है, इसके अंदर 2 आएंगे, एक स्टार्टिंग एक रनिंग। और यहाँ पे जो ब्लैक के अंदर है ना, यहाँ से ये एक कैपेसिटर का सीधा आ रहा है, इसी कारण से यहाँ पे 3 है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे आप वाइंड करोगे उसमें आपको पता लगेगा। लेकिन ये कंपनी का मोटर है, कंपनी द्वारा डिजाइन की हुई है, बाद में वाइंडिंग नहीं की हुई है। तो इसको एक बार मैं इसको टाइट कर लेता हूँ वापस, क्यों इसके अंदर कोई स्पार्किंग है नहीं है। जो स्पार्किंग की जगह थी कैपेसिटर के बाहर है, वो शॉर्टिंग पे, इसी कारण से इसके अंदर स्पार्किंग आ रही थी। तो उसको मैंने सही कर लिया है। ठीक है, एक बार इसको वापस टाइट कर लेता हूँ, क्योंकि उसको एक बार खोल के देखना ज़रूरी है, तभी आपको पता लग पाएगा। यहाँ से टाइट आपको बांधना है, ताकि बाद में निकले नहीं तो क्या कि बाहर से अगर खींचतान के अंदर निकल गई तो पूरे कनेक्शन निकल जाएंगे, तो प्रॉब्लम करेगा। इस बात का ध्यान रखें। आपको यहाँ पे भी टाइट कर लगा देना है। एक यहाँ पे लगा देता हूँ। चलिए यहाँ पे भी लगा देते हैं। और इसका, इस सेटिंग का ध्यान रखना है आपको, इसकी सेटिंग कैसे ही है उसके आधार पे ही आपको इसको लगाना है। तो इसकी सप्लाई ऐसा आएगी, इसके बाहर ही उल्टे लगे हुए, क्या करेंगे। इसके बाहर यहाँ लगा देता हूँ और इसका यहाँ लगा देता हूँ। इसकी सप्लाई डिस्टर्ब है। ये पूरी की पूरी बाहर निकाल देता हूँ, ताकि यहाँ से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए उल्टी लगी हुई है। पता नहीं पहले रिपेयर की है, इसी कारण से ये वायरिंग उल्टी डाल दी होगी। ये वायरिंग बाहर निकल दी है। और साथ में यहाँ पे ऐसे लूप लगा दूंगा। और इसका कैसा सेटिंग करना है, इसका यहाँ पे आएगा, यहाँ तक इसको लाके छोड़ना है आपको। तो इसको यहाँ से टाइट कर लेता हूँ और इसी को यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ, ताकि ये ऐसे सेक्शन के अंदर आ जाएगी। देखिए ऐसे ही इसको फिट करना पड़ेगा, तभी काम आएगा। ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, समय ज़्यादा लगता है, और प्लस एल्यूमिनियम की है। अगर हल्की सी भी आपको लापरवाही रखी
तो आपका अंदर से कनेक्शन टूट गया तो आपकी मोटर पूरी ख़राब हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखें, ऐसा नहीं हो कि आपकी पूरी की पूरी मोटर ख़राब हो जाए। चलिए यहाँ से लॉक कर देता हूँ। और एक यहाँ से कर लेता हूँ, क्यों यहाँ पे ये स्क्रू आएगा तो इसका भी ध्यान रखना है। ये तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर नहीं होगी तो प्रॉब्लम करेगा। आप ये कनेक्शन यहाँ से निकले हुए थे, आप ऐसे भी घुमा सकते हो। अगर आपको कि नहीं भाई यहाँ पे सही नहीं है तो आप इस टाइप से भी कनेक्शन कर सकते हो, इस टाइप से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा के अनुसार। तो मेरी ये सुविधा के हिसाब से किया है, लेकिन क्योंकि इसका जो कैपिंग आएगा उसके आधार पे भी इसका भी ध्यान रखना है आपको। चलिए एक बार टैपिंग मैंने पूरी की है और इसके वायर को भी एक बार चेक कर लेते हैं, ताकि कंफर्म हो जाएगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। किस टाइप से आपको चेक करना है वो आपको पता लग पाएगा। तो एक बार मैं इसको बांध देता हूँ ताकि चेक करने में थोड़ा इजी रहेगा। सीरीज के अंदर चेक करेंगे इसको। सीरीज के अंदर कैसी कंडीशन रहती है देखना। ये ब्लैक, ये देखिए ये चालू है और ये कॉमन है। इसके सभी के अंदर देखो सप्लाई बताएगी आपको। एक कॉमन के साथ में कम लैंप यूज जलेगा और सभी के अंदर लैंप कम जलेगा। इसी के साथ में देखो कॉमन कौन सा है, इसी के अंदर देखो एक साइड के अंदर देखो हल्का बल्ब जलेगा। ये कैपेसिटर के दोनों वायर है, यहाँ पे देखिए हल्का लैंप जलेगा। और इसका सेम कॉमन कौन सा है वो पता लग पाएगा। एक मिनट, सेम कॉमन किस में आ रहा है, ये देखो ब्लैक के अंदर आ रहा है। इसका जो कैपेसिटर का एक तार है वो ब्लैक के अंदर है और दूसरा वायर है वो ये इसी के अंदर सेकेंड ये प्राइमरी के यानी स्टार्टिंग के अंदर लगा हुआ है। एक तार स्टार्टिंग का है और एक तार इसी का जो एंडिंग है वो इसी के अंदर यानी ब्लैक के साथ में टच करेगा तो आपको इसकी लुक मिलती रहेगी। ठीक है, एक बार इसको वापस फिटिंग कर लेते हैं। आपको यहाँ पे होल दे देना है, अंदर ये कॉटन लगा हुआ है तो उसके अंदर होल अच्छे से लगा देना है और आपको यहाँ पे भी होल लगा देना है। और इसके अंदर कोई वैसर की कमी हो तो वैसर भी लगा देना है आपको। अगर वैसर की कमी है तो वैसर ज़रूर लगाए। ये वैसर लगा देता हूँ। इसी के जो वायर निकाले थे हमने वो एक एक इसके अंदर लगा देता हूँ ताकि सही से हमारा फिटिंग हो जाए। तो पहले मैं रेड लगूंगा इसका, कारण कि इसके अंदर ये गांठ लगी हुई है, इसी कारण से रेड लगा रहा हूँ मैं। ये रेड आ गया। और दूसरा गांठ वाला कौन सा है, ये ब्लैक वायर, इसी का वापस ब्लैक लगा देता हूँ। ये आ गया और वापस इसको लगा देता हूँ। एक बार वायर लगा देता हूँ फिर आपको डिटेल देता हूँ। इसी के अंदर ये इसको भी सही से लगा देना है आपको। ये हो गया।
के साथ मैंने आगे का पार्ट पहले ही रिपेयर कर दिया था। ऐसा नहीं है कि एक साइड ही मैंने इसको सही किया है। इसके अंदर स्क्रू लगा देना है आपको। इसको भी लगा देना आपको, ये सभी स्क्रू लगा देना है आपको। चलिए, हमने पंखा फिट कर लिया है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये रेड वायर, एक ये इस फैन के अंदर जो ब्राउन वायर है वो एक न्यूट्रल है। आप ये कॉमन वायर है, ये कॉमन के अंदर है। ये फर्स्ट स्टेप है। ये देखो पंखा चालू है, ज़्यादा नहीं घुमाऊँगा मैं कारण कि खुला पड़ा है। और ये दूसरे के अंदर भी चालू है, ये दूसरा। और ये वाइट कलर देखिए, ये चालू है। हमारा फैन सही है, कंप्लीट हो गया। इसकी वायरिंग की प्रॉब्लम थी, ये कैपेसिटर को भी मैंने लगा दिया है। अभी हमारा सेट कंप्लीट है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए आप यहाँ तक ही है। आगे स्टेप नेक्स्ट टाइम मैं और बता दूंगा। आप इतना टाइम हमारे साथ बने रहे, इसके लिए सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए हो लाइक शेयर कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः आपका